कक्षा 10 एनसीईआरटी त्रिभुज लेसन 6.2 लेसन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। लेसन 1 को हमने पढ़ा दिया है। जो बच्चे उस लेसन को पढ़ नहीं पाए हैं तो सबसे पहले उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में 6.2 को आप पढ़िएगा। तो ये 6.2 लेसन है। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी है। हालांकि 2 थ्योरियाँ इसमें है बच्चों। पहले थ्योरी का नाम है थेल्स थ्योरी, थेल्स प्रमेय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये पेपर में अक्सर आता है, ये काफ़ी बड़े नंबरों में आएगा। तो इस थ्योरी को मैं अलग से सिद्ध करा दूंगा, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। और इस चैप्टर को पूरा करने से पहले मैं इस थ्योरी के बारे में आपको समझा देता हूँ कि 6.1 और 6.2 ये दोनों थ्योरी क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 6.1 थ्योरी नंबर 1, जो थेल्स थ्योरी है। लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। ये क्या है, इसका मतलब जरा इसको समझिए। 6.2 अब प्रमेय क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक त्रिभुज बनाता हूं। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है, जैसे मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये सी, ये डी और ये ई। अगर डी ई समांतर बीसी हो जाता है, डी ई समांतर बीसी है, तब क्या होगा, थेल्स प्रमेय अनुसार इनका अनुपात मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो जाएगा। इस प्रमेय का मतलब ये है AD बटा BD बराबर AE बटा EC। इस थ्योरी का मतलब ये है। 6.1 लेसन 6.1 थ्योरी था ये। और दूसरी थ्योरी जो है, इसमें दूसरा प्रमेय है 6.2। सेम इसी का उल्टा है कि अगर भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, जैसे फिर से A, B, C और ये D और ये E, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर दिया गया है, अर्थात AD बटा BD बराबर AE बटा EC, अगर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगा, समांतर हो जाएगा। DE समांतर BC हो जाएगा। ये दोनों थ्योरी है बेटा, एक दूसरे का अपोजिट है था। और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं 6.2 लेसन। उस कंसेप्ट को अगर आप समझ लिए हैं तो ये बहुत ही इजी सवाल है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है। सवाल नंबर पहला, आकृति 6.17 में पहला और दूसरा, इसमें 2 सवाल आपको दिए गए हैं। इन सवाल में कुछ मान आपके सामने है और कुछ मान आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, इन दोनों सवालों के लिए एक बात बोला गया है कि DE समांतर BC है और इसमें आपको EC का मान निकालना है और इस वाले चित्र में आपको क्या निकालना है, AD का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर पहला पढ़ते हैं, फिगर बना लेते हैं। तब ये सवाल नंबर है 6.2 का पहला सवाल है आपका। क्या है, आकृति पहले यहाँ पर बना लीजिएगा अच्छे से। ये आपका हो गया फिगर, इसका नाम मैंने दे दिया A, इसका नाम मैंने दे दिया B, यहाँ पर हो गया C, एक रेखा ऐसे जा रही है, ये हो गई D और ये हो गया E।
इसका मान है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर और ये है क्वेश्चन मार्क। अब सवाल लगाते हैं, पहले दिया क्या गया है, दिया ये हमें गया है, पहले से ही मिला है, दिया गया है, ये आपका इसमें हथियार इसको बोल दीजिए आप, डी ई समांतर बी सी है, मेन यही चीज़ है बेटा, यही मेन है, ये बोल दिया। हम तुरंत क्या लगाएंगे, जब रेखाएं समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। कौन सा प्रमेय है, लिखेंगे थेल्स प्रमेयानुसार क्या होता है, एडी बटा डीबी या बीडी डीबी बराबर AE बटा EC। ये हम तुरंत लिखेंगे, ये समांतर हो गया, तुरंत हम ये बात लिखेंगे थेल्स प्रमेयानुसार। तो देखिए AD का मान क्या है, यहाँ पर AD का जो मान है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है। AD का मान यहाँ पर रखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बाद में लिखा जाएगा। DB का मान कितना है, DB है आपका 3 सेंटीमीटर। जो चीज़ दिया गया उसको तुरंत लिखते जाइए। AE कितना है, 1 सेंटीमीटर। EC आपसे बेटा पूछा जा रहा है तो इसी हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करेंगे। तो 1.5 का गुणा हम लोग किस में करेंगे, इसी में करेंगे, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा EC बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 1.5 का इधर गुणा इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। अब देखो भाई, भागा तो आपको आना चाहिए, दशमलव हटाने के लिए आप नियम जानते हैं, डायरेक्ट काट दीजिए, 1.5 दूना 3 होता है, लेकिन इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करते हैं, ये 10 का गुणा करते हैं, ये कंसेप्ट है। 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तियाँ 30, और इसका इधर का गुणा करेंगे तो कितना, दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 ही कमा 15, 15 दूना 30, यानी EC का मान मेरा कितना निकल गया बेटा, 2 निकल गया। ये मेरा आंसर आ गया, इसमें यही पूछा जा रहा था, मेरा ये मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर, कितना आसान है ना, लग गया। अब इसका सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, ये वाला। फिर से आपको वही फिगर बनाना, इसमें थोड़ा फिगर चेंजेस है, इसको थोड़ा बनाते हैं। ये थोड़ा सा फिगर ऐसे आया है और ऐसे है, इस टाइप से, और थोड़ा सा यहाँ A B C और यहाँ पे D और यहाँ पर E। मान पुटअप कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया 7.2, यानी इसका मान 7.2, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 1.8 सेंटीमीटर है, ये 5.4 सेंटीमीटर है। और पहले से सवाल में बोला क्या गया, पहले से ही बोल दिया गया है कि DE समांतर BC है। ये देखिए बार बार इसमें भी यही बात था, इसमें भी यही बात है, तो तुरंत लिखिएगा। दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, दिया गया है, क्या दिया गया है, DE समांतर क्या है, BC है, ये हमें दिया गया है। जब ये दे दिया गया तो हमारा तुरंत कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेयानुसार। ये बात आप तुरंत लिखेंगे, थेल्स प्रमेयानुसार क्या होगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ओके, AD का मान नहीं पता है, नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम। DB का मान हमें पता है, यहाँ पे लिखेंगे 7.2। ओके, AE का मान हमें नहीं, यहाँ पे AE का मान दिया गया है 1.8, और यहाँ पे देखिए दशमलव है ना, और EC का मान क्या दिया है, 5.4 है। क्रॉस मल्टीपल का नियम लगाएंगे यहाँ पर, तो बेटा हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा AD, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो AD गुणे कितना हो जाएगा, 5.4, और इधर हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2, इसका इधर गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, AD हमें निकालना क्या है, AD निकालना, AD बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2, और इधर देखिए गुणा इधर आएगा तो भागा हो जाएगा 5.4। ठीक है, AD बराबर, अब यहाँ पे गुणा करते हैं डायरेक्ट, 18 दूना 36 के 6 हासिल लगा 3 हो जाएगा, 18 साते 126, 26 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा
129 दशमलव कितने स्थान पे लगा है 112 यानी 112 यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 54, 5.4 इसको बोलेंगे। अब इसको क्या करना है भाई, देखिए इतना तो आपको आना चाहिए, अब क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, अब भागा गुड़ा तो आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे हटाइए इसको दशमलव, तो ऊपर नीचे कितने का गुणा करेंगे 100 का, क्योंकि 2 स्थान पे लगा है, और नीचे भी 100 का गुणा करेंगे। तो AD बराबर हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 1296/54, और इसको आपको काटना है, भागा देना है, जो मान आपका आएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये काम आपको अपने से करना है, मैं ही सब कुछ कर दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको, इसका मान शायद आएगा 2.4 आएगा, मैं इतना हिंट दे रहा हूँ। काटने पर देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा बेटा 540 होगा, क्योंकि दशमलव एक स्थान पे लगा है। जब आप काटेंगे तो 540 दूना कितना होता है 1080 हो जाएगा, तो 2 बार में ये जाएगा, 80 घटा देंगे, तो आप कर लीजिएगा इतना ज़रूर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर पहला बेटा हो गया आपका कंप्लीट। सवाल नंबर दूसरे में चलते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, त्रिभुज क्या नाम है PQR है, भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। आपके लिए 3 सवाल हैं और इन समय बताना है कि EF समांतर QR है। सबसे पहले हम सवाल को नोट कर लेते हैं। क्या सवाल में क्या क्या बोला गया, एक त्रिभुज बोला गया है बेटा, एक त्रिभुज क्या है PQR, एक PQR एक त्रिभुज है, PQR, PQ और PR की भुजाओं पर एक EF नाम की रेखा जा रही है, बिंदु स्थित है, उसको मैंने मिला दिया। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है EF समांतर QR, ये आपको बेटा सिद्ध करना है। लेकिन आप समांतर कैसे सिद्ध करेंगे, आपके लिए तो एक प्रमेय पहले से बना है कि आप समांतर कब कहेंगे, जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, तीसरी भुजा समांतर हो जाती है, जो रेखा मिलती है। तो आप लिखेंगे क्या, या इसके जगह पर आप ये बात लिख सकते हैं PE बटा EQ, PF बटा FR। जब ये आप बराबर दिखा देंगे तो आप 6.2 का प्रमेय का यूज करके आप इसको समांतर दिखा दीजिएगा। बहुत ही आसान है। इससे रिलेट करता हुआ पहला सवाल बेटा, ये तीनों के लिए ये रूल लागू होगा, ठीक है। पहला सवाल दिया गया है, PE का मान आपके पास दिया गया है, PE का मान कितना है भाई 3.9 सेंटीमीटर। ओके, EQ का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। PF का मान दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। FR का मान दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। आपके सामने ये है, और आपको ये चारों मान इसमें पुटअप करना है। अगर आप इसमें रख देंगे LHS = RHS हो जाएगा, तो आप कह दीजिएगा कि EF समांतर क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। तो रखते हैं, क्या दिया गया, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले से ही हमको पता है कि PE बटा EQ मेरे पास है और PF बटा FR मेरे पास है। ये सारे मान, PE का मान कितना है 3.9, यहाँ पे हमें रखना है। EQ का मान हमें पता है, EQ का मान कितना है बेटा 3 हमें यहाँ पे रखना है। PF का मान कितना है, यहाँ पर है 3.6। F का मान कितना है बेटा 2.4। ओके, अब इधर देखिएगा, ऊपर नीचे दशमलव सब लगा है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा हम लोग ऊपर करेंगे, 10 का गुणा हम लोग नीचे करेंगे। इधर भी 10 का गुणा कर दीजिए, इधर भी 10 का गुणा कर दीजिए। ये बेटा इधर दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 39 × 39, और ये हो जाएगा 3 × 10 = 30, और ये हो जाएगा 36,
और ये हो जाएगा 24। क्या ये दोनों बराबर हो पा रहे हैं? बराबर तो नहीं है। ये 39/30 या 36/24 इसको काटेंगे तो भी बराबर नहीं होगा। तो ये लिख दीजिएगा, चूँकि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये आपस में क्या है? बराबर नहीं है। अतः आप तुरंत बात लिखिए ये वाला कि यहाँ पे EF समांतर QR नहीं होगा। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो ये आपस में समांतर नहीं होगा। ये बात लिख दीजिएगा। ये हो गया पहला, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सवाल नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसी तरह ये मान है, PE का मान दिया गया है। PE का मान कितना है? PE का मान आपके पास है कितना भाई? सवाल नंबर दूसरे का ये बेटा है दूसरा। आपके पास PE कितना है? 4 सेंटीमीटर। QE है 4.5 सेंटीमीटर। PF है 8 सेंटीमीटर। और RF है 9 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। आप क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये सवाल नंबर पहले से आप पहले में ये लिख चुके, क्या? PE/EQ। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी तुरंत इसके सामने, ये बात लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? ये लिखना पड़ेगा कि PE हम जानते हैं कि EQ है मेरे पास, और ये है PF/FR है। बस इसी में ये क्या करना है? मान को पुटअप करना है। PE कितना है भाई? 4 है। EQ कितना है? 4.5 है। PF कितना है? 8 है। RF कितना है? RF बोलिए चाहिए FR, वही बात है ना। RF है 9 है। ठीक है, देखिए इधर तो कटेगा ही नहीं, और इधर देख लेते हैं। यहाँ 10 हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे? 10 का गुणा करेंगे। 4.5 में भी 10 का गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 8/9, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 45। 10 का गुणा करेंगे तो 10 खत्म हो जाएगा। 8/9 काट दीजिए। 5 वाट है 40, 5 9 45। इधर भी 8/9, इधर भी 8/9 आ गया ना। तो यानी आपकी ये क्या है? दोनों साइड आपस में इक्वल हो रहा है। LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा बराबर हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः हम कह सकते हैं कि जो है EF समांतर QR होगा। पहले वाले में तो समांतर बराबर नहीं हुआ था, इसलिए हमने बोला कि नहीं होगा। इसमें बराबर आ गया, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर होगा। दूसरा भी खत्म। बहुत आसान तरीके से लग जा रहा है ना। तो ये हो गया आपका। इसी में चलो एक सवाल और लगा देते हैं, लास्ट वाला। क्या है बेटा? इसी का दूसरे का लगाते हैं तीसरा। दूसरे का तीसरा क्या है? PQ कितना दिया गया? 1.28। जो पहला फिगर बनाए थे सबके लिए वही फिगर होगा, चित्र वही है। 1.28 सेंटीमीटर। PR कितना है बेटा? PR आपके पास है, PR है 2.56 सेंटीमीटर। PE है 0.18 सेंटीमीटर। PF है 0.36 सेंटीमीटर। फिर से बार मिला देते हैं। 1.28, 2.56, 0.818 और 0.3। ठीक है, हम क्या जानते हैं? देखिए इसमें हमारे पास हम लोग पहले से ही जानते हैं वी नो दैट। इसको दो विधियों से लगाया जा सकता है, और जो सबसे सिंपल सी विधि मैं वही लगाऊंगा जो आपको समझ में आ जाए। हमें जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर होता है PF/FR, हम जानते हैं। तो PE भाई, PE इसमें कहीं मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। EQ कहीं नहीं है। PF है? हाँ है। FR भी इसमें नहीं है। ये दोनों चीज़ इसमें नहीं दी गई है। तो हमें कैसे हम जानेंगे कि हमें मेरा लग रहा है भाई? हाँ देखिए, यहाँ से आप समझ जाएंगे। यही मैंने चित्र बनाया था ना,
देखो भाई, इसमें जो दिया क्या गया है, इसमें है हमारे सामने पीई, ये वाला पार्ट पता है, यहाँ पर पी दिया गया है, मुझे चाहिए EQ, ये चाहिए, लेकिन इसकी जगह हमें दिया क्या गया है, EQ की जगह क्या दिया गया भाई, PQ दिया गया है, ये दिया गया है, देखिए PQ ये है। अब हमें क्या करना है, हमें EQ लाना है, सबसे सिंपल से, मतलब पूरा है, अब ये पूरा में से ये वाला पार्ट घटा देंगे तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा, ये पूरा पार्ट है, इस पूरा पार्ट में से ये पार्ट को ख़त्म कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे PE बटा EQ, EQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं PQ माइनस पूरा में से क्या, EP को हम लोग को क्या करना है, PE को घटाना है। चलिए PF तो हमें चाहिए ही, FR नहीं दिया गया है, उसके जगह दिया गया क्या है, PR दिया गया है, मतलब सेम जो इधर है वही बात इधर बोली जा रही है, मतलब पूरे में से इस वाले पार्ट को क्या करिए, घटा दीजिए तो यही बचेगा, यानी PR माइनस PF हो गया। इसको क्या बोला जाएगा, FR ही है ये। ओके, अब तो आप समझ गए होंगे, इसको आराम से लगा लेंगे हम लोग। PE का मान कितना दिया गया है, 0.18। PQ का मान बेटा है, PQ का मान यहाँ पर है 1.28, 1.28 घटाना कितना है, PE घटाना, PE कितना है 0.18 है। PF यहाँ पे है, PF मेरा मान है 0.36, और PR कितना है भाई, PR यहाँ पर है 2.56, 2.56 में से क्या घटाना है, PF घटाना है, PF कितना है, ऊपर लिखे हैं अभी हम 0.36। चलिए इसको घटाते हैं तो ये हो गया बेटा 0.18 बटे, घटाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 1.10 आएगा, और इधर हो जाएगा 0.36, तो 0.36 ये हो गया। अब इसमें से हम घटाते हैं ना, तो ये हो गया 2.5 है, तो ये 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो यहाँ पे कितने गुणा होगा, 100 का, यहाँ पर भी 100 का, इधर भी 100 का, इधर भी 100 का, ये बेटा हो जाएगा 18/110, और इधर हो जाएगा 36/220, क्योंकि दशमलव सब हट जाएगा इधर, तो इसको काटिए नहीं, 18/110 कर दीजिए, और इधर देखिए 2 से ऊपर नीचे काट देंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36, और इसको भी 2 से काट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 110। देखिए 18/110, 18/10 दोनों तरफ आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS, यानी ये जो मैंने बात लिखी है इस चीज़ को यह क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो आप लिखेंगे क्या, अतः क्या, EF समांतर QR होगा। देखिए कितना आसानी से ये सवाल लग जा रहा है बेटा, आसानी से आप इस सवाल को भी लगा लिए। अब सवाल नंबर चलते हैं बेटा किस तीसरे की तरफ। ये सब जितने भी है ये इम्पोर्टेंट सवाल है, 1-2 नंबर में पेपर में आएंगे। सवाल नंबर तीसरा बेटा इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट का निशान आप लोग लगा लीजिएगा। क्या है, आकृति 6.18 में, कहाँ पे है आकृति भाई, यहाँ पर है, ठीक, 6.18। यदि LM यानी LM समांतर CB, LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए, ये आना चाहिए। पहले फिगर बना लेते हैं, इसके बाद में आपको समझाते हैं कि ये क्या कह रहा है। सवाल बेटा बिल्कुल आसान होता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल लगाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये फिगर बनाया बेटा, यहाँ पे एक इस तरीके की लाइन है, इस तरीके की लाइन है, और ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। थोड़ा फिगर उल्टा सुल्टा बन रहा है तो थोड़ा इसको इग्नोर करिए कीजिएगा। यहाँ पे हो गया ये एकदम ही उल्टा बन रहा है, कोई बात नहीं, A B C और ये हो गया D, यहाँ पर दिया गया है ये, और यहाँ पर ऐसे आया है, ये ऐसे आ रहा है, मतलब इसके समांतर ये है ML, यहाँ पर N है, N और यहाँ पर L है, ठीक है।
मतलब ये क्या है, इसके समांतर है और ये इसके समांतर, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन है, ठीक है। सवाल में बोला गया है, पहले ही लिख लेते हैं, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है पहले से ही लिख लीजिए, जो एल एम समांतर है बी सी, मतलब पहला बात बोल दिया गया एल एम समांतर बी सी। किस त्रिभुज में बोला गया, एल एम समांतर बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत है एल एम समांतर बी सी। एक पहली बात, तो पहली बात के लिए पहला थेल्स थ्योरम। दूसरा क्या है, वह हमें एक चीज और दिया गया है, एल एन समांतर सी डी। जितनी बार समांतर बोलेगा सवाल में, मेन आपका लगाने का वही एक हथियार होगा बेटा, इसी से आप इसमें लड़ाई लड़ सकते हैं। जंग को तभी जीता जाता है जब आपके पास हथियार हो, तो हमारे पास हथियार केवल दो है, और इन्हीं की सहायता से जो सवाल में बोलेगा हम उसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। अब क्या सिद्ध करना है, मैं इसको भी ले देता हूँ। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। ये आपको बेटा सिद्ध करना है सवाल में। ए एम कहाँ है, ए एम यानी ये वाला पार्ट बटे ए बी, मतलब आधा के बटा का आ रहा है, पूरा आ रहा है। हम क्या जानते हैं, हमारी थ्योरी ये कहती है कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ए एम बटा एम बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, ए बी दे दिया गया है। इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसमें हर सवाल में यही लगेगा, जब आधा के बटा पूरा आने जाए, मतलब ये आधा है और इसके बटा पूरा है, तब इसके लिए देखिए क्या ये नियम लगता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो ये टॉपिक है, इस पे चलते हैं। किस त्रिभुज में बनेगा, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया भाई, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर बी सी हमें दिया गया है। जब ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एल एम समांतर बी सी है, तो आप जानते हैं कि जब भुजाएं तीसरी भुजा के समांतर हो जाती हैं तो कौन सा प्रमेय लगता है, थेल्स प्रमेयानुसार। थेल्स प्रमेयानुसार क्या जानते हैं, ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा, क्या, दोनों पक्षों को मैं व्युत्क्रम करूंगा, इनवर्स यानी उल्टा, दोनों पक्षों को व्युत्पन्न करने पर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। जब उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एम बी हो जाएगा, एम बी बटे ए एम बराबर एल सी बटा ए एल। ये आपका आ गया। फिर से लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, क्या करने पर, एक जोड़ने पर, तो हो जाएगा एम बी बटा ए एम प्लस 1, इधर हो जाएगा एल सी बटा ए एल प्लस 1। अब क्या करेंगे, लसा लेंगे, इसके भी नीचे एक ले लीजिए, ए एम लसा ले लेंगे, तो ए एम से एम कटा, क्या बचेगा, एम बी ऊपर आ जाएगा, एक्स का भागा देंगे, ए एम है तो ए एम आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ए एम। इधर भी लसा लेंगे, ए एल, तो एल से एल कटा, क्या बचेगा ऊपर, एल सी। यहाँ भी एक ले लीजिए, इसका भागा ए एल में देंगे तो ए एल आएगा, ए एल का ऊपर गुणा कर दीजिए तो ए एल आ गया। एम बी प्लस ए एम बी और ये क्या है नीचे, एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम बी प्लस ए एम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी बटा ए बी बट्टा क्या आ गया नीचे, ए एम आ गया बराबर एल सी प्लस ए एल को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ए सी बटा ए एल आ जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को यहाँ पे लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों को व्युत्पन्न करने पर
आपका क्या आएगा, जब दोनों पक्षों का व्युत्पन्न करेंगे तो क्या आएगा भाई, दोनों पक्षों को जब आप व्युत्पन्न करेंगे तो फिर से ए एम ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए बी बराबर ए एल ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ए सी। ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। बहुत ही आसान है बेटा। सबसे पहले आप थेल्स थ्योरी इसमें लगाइए, फिर दोनों पक्षों को क्या करेंगे, व्युत्क्रम करने पर करेंगे तो ये उल्टा कर दीजिए, फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ दीजिए, फिर लसा लीजिए, फिर ये आएगा, फिर ये आने के बाद में फिर क्या करिए, दोनों पक्षों में व्युत्क्रम करने पर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए एम बटा ए बी, जो मेरा आ चुका है ए एम बटा ए बी। मैं इसको देखा हूँ तो मैं इसको टारगेट कर लिया हूँ कि मुझे यही लाना है और मुझे इधर वाली पार्टी अब चाहिए। तो अब ये कैसे आएगा, इस वाले प्रमेय से आएगा। मतलब यहाँ से में फिर एक समांतर दिया गया है ना, एक समांतर रेखा दिया गया तो मैंने ये ला दिया और दूसरा जो समांतर दिया गया है उसके लिए मैं लूँगा। फिर चलेंगे किस त्रिभुज में, एलियन समांतर सीढ़ी देखिए कहाँ बन रहा है, एलियन समांतर सीढ़ी यहाँ है, ठीक है। तो किस त्रिभुज में बन रहा है, ए सी डी में बन रहा है। लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। क्या दिया गया पहले से ही, एलियन समांतर सी डी दिया गया है। जब कोई रेखा समांतर हो जाती है तीसरी रेखा के तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। फिर से वही प्रमेय लगाएंगे, कौन सा, थेल्स प्रमेयानुसार, थेल्स प्रमेय लगाएंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, हमें ये लाना है, किसी तरह हम लाएंगे, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय जब इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा आपका क्या, ए एल, चाहे यहाँ से करिए चाहे इधर से करिए, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटा एल सी। अब जो पहले वाले में काम किए हैं सारा इसमें भी काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को व्युत्पन्न करने पर, ठीक है। फिर ये चला जाएगा ऊपर, एन डी बटा ए एन हो जाएगा बराबर एल सी बटा ए एल हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक कंसेप्ट को रट लीजिए आप, ये अगर ऐसा आधा के बटे पूरा आता है तो ये आप नियम लगाएंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक बार व्युत्पन्न करेंगे एक बार एक जोड़ेंगे, दोनों पक्षों को एक जोड़ने पर जोड़िए तो ये हो जाएगा एन डी बटा ए एन प्लस 1 बराबर एल सी बटा ए एल प्लस 1, ठीक है। अब लसा लेंगे जैसे उसमें लिए थे, ए एन इसमें भी लसा ले लिए तो ए एन से एन खत्ता, क्या बचा, एन डी, ए का भागा देंगे तो फिर एन ही ए एन आएगा, ऊपर चला जाएगा ए एन, इधर भी ए एल लसा ले लीजिए तो एल से एल खत्म हुआ, क्या बचा, एल सी प्लस, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर ए एल आ जाएगा। ये तो लसा तो जानते ही होंगे। अब देखिए एन डी और ए एन कहाँ आ रहा है, एन डी और ए एन, जब एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ए डी बनेगा, और इधर क्या नीचे क्या आ जाएगा, ए एन बराबर एल सी प्लस ए एल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए सी बनेगा। यहाँ पे देखिए एल सी प्लस ए एल प्लस एल सी, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए सी इधर आ गया और ए एल आ गया। फिर इधर क्या करेंगे, दोनों पक्ष पुनः दोनों पक्षों को व्युत्पन्न करने पर तो क्या हो जाएगा, ए एन ऊपर चला जाएगा, ए एन बटा ए डी बराबर ए एल बटा ए सी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में ए एम बटा ए बी बराबर ए एल बटा ए सी, समीकरण नंबर 2 में भी क्या आया, ए एल बटा ए सी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करने पर, तुलना करिए तो समीकरण 1 क्या है, ए एम बटा ए बी, देखिए ये इसमें भी ए एल बटा ए सी आया, इसमें भी ए एल बटा ए सी आया, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा। जब ये और ये आपस में बराबर हो गया तो ए एम बटा ए डी बराबर होगा कि नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पर ए एम बटा ए बी बराबर ए एन
बटा AD, ये बार बार आ रहा है, उसमें भी वही आया था, उसमें समीकरण नंबर 1 में आया, तो ये दोनों काम मतलब एक तरफ का बराबर हो गया, तो ये भी आ गया। आपको सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध यही करना था, AM बटा AB बराबर AN बटा AD, मैंने ला दिया। ठीक है, कितना आसानी से ये लग गया, कुछ करना नहीं, बस आप जैसे जैसे मैंने किया स्टेप को आप रट लीजिए। कब ये आप ये नियम लगाएंगे, जब आधा के बट्टा पूरा आएगा तब। ओके, तो बेटा ये हो गया आपका सवाल नंबर 3 आपने कंप्लीट कर लिया। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, ये पूरी वीडियो बेटा एक बहुत बनाएंगे, सवाल को लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पार्ट 1, ये वीडियो का पार्ट 1 है 6.2 का, इसमें 1 से लेकर के 3 तक मैंने केवल सवाल लगाया है। पार्ट 2 में हम 4, 5, 6, ठीक है, इसको हल करेंगे, और पार्ट 3 में हम हल करेंगे 7, 8, 9, 10। ठीक है, 3 पार्ट में ये वीडियो बनेगी, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।